साधु की हत्या करने वाले साधु को आजीवन कारावास की सजा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए एक साधु की निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी साधु महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गाँव का है। अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि यह घटना 21 दिसंबर 2022 को पार्वती नदी किनारे स्थित माता मंदिर पर हुई थी। गाँव के माता मंदिर पुजारी महाबुद्दीन के पास के दूसरे मंदिर के साधु ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने साधु के सिर को धड़ से अलग कर दिया और धड़ के भी कई टुकड़े किए। हत्या के बाद आरोपी ने सबके टुकड़ों को 2 प्लास्टिक के कट्टों में बांधकर नदी में फेंक दिया था। कई दिनों के बाद जब ये कट्टे नदी में ऊपर आए तब ग्रामीणों को घटना का पता चला। सूचना मिलने पर कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि पास के मंदिर का साधु गायब था, जिस पर शक गहराया। पुलिस ने आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को यूपी के कासगंज से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि माता मंदिर का पुजारी महाबुद्दीन लगातार मंदिर पर आस्था बढ़ा रहा था, जिससे उसके यहाँ भीड़ और चढ़ावा बढ़ने लगा था। इसी बात से चिढ़कर उसने महाबुद्दीन की हत्या कर दी। साधु की इस निर्मम हत्या का मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान राजकीय अभिभाषक परिहार ने 55 सबूत और दस्तावेज पेश किए। शुक्रवार को न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ साथ 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने 8 पुलिसकर्मी फरार किए घोषित। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किया स्थायी गिरफ्तारी वारंट। वर्ष 2015 का मामला। परिवादी के घर में दबिश के दौरान कोबरा टीम ने परिजनों से की थी मारपीट व तोड़फोड़। धौलपुर जिले के बाड़ी के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 2 चित्रांशी सिंह ने वर्ष 2015 के एक मामले में कार्रवाई करते हुए कोबरा टीम से जुड़े 8 पुलिसकर्मियों को फरार घोषित किया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। यह मामला जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में संबंधित है, जहां धौलपुर एसपी द्वारा गठित कोबरा टीम और डीएसटी टीम ने एक घर में दबिश दी थी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि दबिश के दौरान उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार 4 नवंबर 2015 को कोबरा टीम और डीएसटी टीम ने कंचनपुर पुलिस के साथ मिलकर जमालपुर गांव में परिवादी होतम सिंह खटाना के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और पीड़ित के भाई व अन्य परिजनों से मारपीट की थी। इस संबंध में न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 504, 323, 341, 452 और 380 के तहत परिवाद दायर किया गया था। उक्त परिवाद पर न्यायालय ने 6 दिसंबर 2018 को संज्ञान लिया और 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए। आरोपियों के पेश नहीं होने पर पहले जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी किए गए। इन वारंटों पर भी कोई कार्रवाई न होने पर अदालत ने अब सभी आरोपियों को फरार घोषित कर दिया है और स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता होतम सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन कोबरा टीम के खिलाफ मामला होने के कारण पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसीजेएम संख्या 2 में परिवाद दायर किया, जिस पर 2018 में संज्ञान लिया गया। अदालत ने अब आरोपियों के पेश न होने पर उन्हें फरार घोषित करने के साथ ही न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर पुलिस महानिदेशक जयपुर और पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर को कठोर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट द्वारा जारी आदेश में जिन पुलिसकर्मियों को फरार घोषित किया गया है, उनमें विनोद शर्मा एएसआई प्रभारी पीसीआर धौलपुर, राकेश कुमार मीणा एएसआई थाना देओहली, प्रद्युमन सिंह एएसआई चौकी जसूपुरा, हरिओम मीणा एएसआई पुलिस लाइन, विनोद कुमार हेड कांस्टेबल थाना सरमुत्रा, जितेंद्र मीणा हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन, रामनाथ कांस्टेबल एडीएफ एएसपी कार्यालय बाड़ी और राजपाल कांस्टेबल कोबरा टीम शामिल हैं। वर्ष 2015 में मैं अपने परिवार के साथ घर पे बैठा था। उसी समय 2 गाड़ियों से डीएसटी व कोबरा टीम मेरे घर पर आई। एसएचओ कंचनपुर हरि सिंह मीणा भी थे और उन्होंने आकर के मेरे घर पर उत्पात मचाया। मेरे भाई मेरी ताई की मारपीट की, धक्का मुक्के किए, गाली गलौज किया और घर में लूटपाट की। उसके बाद एसएचओ हरि सिंह जी ने कहा कि बगीचा इन्होंने गलत किया है, मैं आपका मुकदमा दर्ज करता हूं। तो मैंने तहरीर दी, लेकिन कोबरा टीम के जो एसपी साहब के निर्देशन में कार्य करते हैं, उन्होंने एसपी साहब से कहा, तत्कालीन एसपी साहब से कहा। तत्कालीन एसपी साहब ने एसएचओ हरि सिंह को
प्रेशर दिया तो उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की। तब जाके मैंने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। न्यायालय में इस्तगासा पेश करने के बाद न्यायालय श्रीमान द्वारा वर्ष 2018 में कोबरा टीम के इंचार्ज विनोद शर्मा, हरिओम, राकेश, प्रद्युमन सिंह और जितेंद्र और एक विनोद और हैं, रामनाथ, इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। प्रसंज्ञान लेने के बाद न्यायालय श्रीमान द्वारा जमानती वारंट के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किए समय समय पर। लेकिन वर्तमान में पदविस्थापित धौलपुर जिले में होते हुए भी उक्त पुलिसकर्मी लेकिन आज तक न्यायालय में पेश नहीं हुए, ना ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। जबकि कानून सबके लिए समान है, आम आदमी को तुरंत पुलिस उठा लाती है। लेकिन एसपी साहब के शर्म की बात यह है कि एसपी साहब के अधीनस्थ होते हुए भी आज तक किसी भी पुलिसकर्मी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया। तब जाके आज न्यायालय ने सभी मुलजमानों को भगोड़ा घोषित किया है और मैं न्यायालय पर भरोसा करता हूँ, न्यायालय पर उम्मीद जताता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। ASI हैं, कुछ हेड कांस्टेबल हैं, कुछ कांस्टेबल हैं। भीषण गर्मी में तप रहा पथरीला इलाका, टंकी में भरा पानी खोल रहा युवक ने टंकी के पानी से बनाई चाय। नौतपा से पहले ही राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान के तीखे तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड़ में खाज का काम कर रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा तो कहीं अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचाते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान से बरस रही आग से घरों की छत पर रखी टंकी में पानी खोल रहा है। टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। धौलपुर शहर के रहने वाले मोइन खान ने अपने घर की छत पर रखी टंकी के पानी से चाय बना डाली। उसने बताया कि टंकी के पानी से चाय जैसा तरल पदार्थ बन गया। मोइन ने बताया कि घर की छत पर रखी टंकी में पानी बहुत गर्म है और इस पानी से हाथ भी धो नहीं सकते। टंकी के पानी से नहाने का मन नहीं करता है और सूरज आग के गोले बरसा रहा है। तो आज हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था। हमने ऊपर की जो अपने पानी की टंकियाँ होती हैं उसके पानी से हमने चाय बनाने की कोशिश की थी और चाय एक्यूरेट बिल्कुल वही बनी है। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, पानी हर टंकी का गर्म है, नहाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस इसमें बर्फ़ की सिल्लियाँ डाल लें जिससे आदमियों को राहत मिले। और गर्मी इतनी हो रही है कि हर जगह ऐसा लग रहा है कि आग के गोले बरस रहे हैं। बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा। आदमी क्यों, कोई जैसे कि काम करने जाना चाहता है या फिर किसी काम से बाहर बाजार जाना चाहता है तो मन ही नहीं कर रहा गर्मी को देखते हुए। इतनी गर्मी लग रही है इंसान को। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। बड़े बड़े दावे करने वाले विद्युत निगम के आला अधिकारियों की व्यवस्थाएं हुई फेल। धौलपुर में
निगम अफसरों के दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी धरातल पर व्यवस्थाएं शून्य। धौलपुर जिले में पड़ रही गर्मी में धौलपुर विद्युत निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या धौलपुर शहरी नहीं, पूरे जिले भर में रोजाना बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। हालात ये हैं कि परेशान लोग जब विद्युत निगम के अधिकारियों को कॉल करते हैं तो वे कॉल भी रिसीव नहीं करते। कहने को तो ये अधिकारी लोक सेवक हैं, लेकिन इनके दिमाग में अफसरशाही भर गई है, जिस कारण ये मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। विद्युत निगम के आंतरिक सूत्रों की माने तो धौलपुर शहरी नहीं, जिले भर में विद्युत लाइन, पोल आदि पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। कब बिजली चली जाए किसी को नहीं मालूम है। शहरी इलाकों में 24 घंटे में से मात्र 10 से 12 घंटे बिजली लोगों को मिल पा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालत होंगे। देखा जाए तो विद्युत निगम के बड़े अधिकारी आए दिन मीडिया में प्रेस नोट जारी कर तमाम तरह के दावे करते हैं और व्यवस्थाएं अच्छी बताते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो निगम के अधिकारी केवल अपनी निजी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रेस नोट जारी करते रहते हैं। हकीकत ये है कि विद्युत निगम धौलपुर का सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण लोगों को बिजली समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले की भोली वाली जनता को इस कदर लूटा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। ओवरलोड सवारियां ढो रहे ऑटो चालक, नहीं हो रही इन पर कार्रवाई। धौलपुर जिले भर में पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से ऑटो चालकों को नियम तोड़ने की खुली छूट मिली हुई है। ऑटो चालक बीच सड़क पर अपने टेम्पो को आड़ा टेढ़ा लगा देते हैं, जिसके कारण यहां घंटों तक जाम लग जाता है, जो आमजन एवं राहगीरों के लिए सिरदर्द बन चुका है। ऑटो चालकों द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर 3 के स्थान पर 7 से 8 सवारी बैठाकर सवारियां ढोकर ले जा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन मनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर इनके खिलाफ इन्हें रोककर ठोस कार्रवाई कर जांच करने वाला नहीं है। इनके द्वारा ओवरलोड सवारी बैठाकर लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। मनिया पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। दुर्घटना होने के समय देरी से पहुंचकर नियमों पर कार्रवाई करने की याद अधिकारियों को आती है। नेशनल हाईवे 44 पर सुगा का बाग से लेकर तोर तक कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ऑटो चालकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस और परिवहन विभाग इनकी ओर गंभीरता से ध्यान नहीं देते। दुर्घटना की एक वजह आगे की तरफ सवारियों को बैठाना भी माना गया। इस पर यातायात पुलिस और आरटीओ के स्तर से औपचारिकतापूर्ण अभियान भी चलाया गया। अब दोबारा से पुरानी स्थिति नजर आने लगी है। ऑटो में चालक आगे की तरफ 3 और पीछे 4 एवं सबसे लास्ट वाली सीट पर भी 4-5 सवारी तक बैठा रहे हैं, जबकि परमिट में 3 सवारी तक बैठाने की स्वीकृति है। धौलपुर शहर और सखवारा, बसईनवा, मांगरोल, मरेना, सैया आदि ग्रामीण क्षेत्रों तक आगे और पीछे की तरफ ऑटो में 10 से 12 सवारी बैठाकर सफर कर रहे हैं। ऑटो चालक दिन भर नेशनल हाईवे पर ऑटो को उल्टा सीधा लगाकर जाम लगाते नजर आते हैं, जिसके कारण यहां कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन भर मनिया पुलिस और परिवहन विभाग की गाड़ी हाईवे से गुजरती है, फिर भी उनको ऑटो चालकों का यह नियम टूटता नजर नहीं आता। नाम न बताने की शर्त पर कई लोगों ने दबे स्वर में बताया, वैसे तो पुलिस शाम के समय थाने के ठीक सामने वाहन चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति करती नजर आती है, लेकिन इनको जीवन से खिलवाड़ करते हुए ओवरलोड ऑटो रिक्शा नजर नहीं आते हैं। मकान बनाने को लेकर झगड़े का वायरल हो रहा वीडियो। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव बरपुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष द्वारा मकान बनाए जाने को लेकर दूसरा पक्ष हमला करता हुआ नजर आ रहा है,
जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा जिला कलेक्टर धौलपुर उपखंड अधिकारी बाड़ी से पत्र लिखकर की गई है। पीड़ित आकाश कुशवाहा ने बताया कि वे अपनी जमीन पर अपने भाइयों के सहयोग से मकान निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना के बाद से ही कंचनपुर थाना पुलिस ने उल्टा उनको थाने पर बुलाकर बंद कर दिया, जबकि आरोपी पक्ष के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की एक तरफा कार्रवाई एवं हमलावरों की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। मैं गढ़ी घराना बरोपरा का निवासी हूँ। मेरा नाम श्रीनिवास है और हम अपने खेत में मकान निर्माण करने को जा रहे थे, तो उस विपक्ष वाली पार्टियों ने हमारे ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया। तो उसके पक्ष में हमने शिकायत की टाउन थाने में, कंचनपुर थाने में। तो और हमको उधर बैठा लिए 151 के तहत। उसके बाद में हमको वहाँ से जमानत होके निकाल दिए। उसके बाद में हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने आईजी साहब के लिए रिपोर्ट भेजी है। एक राना बरोपरा का मैं निवासी हूँ। हमारा खेत में निर्माण हुआ है मकान का 10 साल पहले प्लॉटिंग हुई थी। 3 मकान हमारे, हम 6 भाई हैं, 3 मकान बन चुके हैं, 3 मकान हमारे नहीं बने हैं। तो 3 मकान का नींव रखा था हमने। तो बाजू वाला जो पड़ोस वाला खेत वाला है, उसने हमारे पास कंप्लेन किया, लाठी डंडे लेके प्रहार भी किया 18 तारीख को। और हमने फिर कंप्लेन भी दी कंचनपुर थाने में। कंचनपुर थाने में कंप्लेन दी, उन्होंने भी कंप्लेन दी, मगर हमारी कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमको और उल्टा बुला के थाने से हमारे को 151 में डाल दिए। उनका कोई एक्शन नहीं लिया। उनको एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, उनको लिए फिर कोई 1 घंटे का टाइम दिया, वो 12 घंटे तक नहीं पहुँचे। आज हमने फिर वहाँ से कंचनपुर थाने से निकाल दिया। हमारे को निकालने के बाद हमने आईजी साहब को शिकायत की है। अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी का शपथ ग्रहण आयोजित, बालिकाओं सहित विभिन्न सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अग्रवाल समाज के महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार रात बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। इस दौरान समाज की प्रतिभाशाली बालिकाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी सुरभि गुप्ता मुख्य अतिथि और जयपुर से डॉक्टर निशा अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग, वरिष्ठ समाज सेवी मुन्नालाल मंगल और अग्रवाल समाज की महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल भी अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। समारोह में अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मा सिंगल, महामंत्री शिप्रा गर्ग, कोषाध्यक्ष शिल्पी गर्ग, नीतू सिंगल सहित टीम के 45 पदाधिकारियों और सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अग्रवाल समाज की महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने बाड़ी महिला मंडल की पूरी कार्यकारिणी को सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के साथ वर्तमान में बच्चों में संस्कारों की बेहद आवश्यकता है, इसलिए महिला मंडल को संस्कारों को मजबूत करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। समाजसेवी सुरभि गुप्ता ने महिलाओं को एकजुट होकर समाज सेवा के लिए आगे आने को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज का महिला मंडल सामाजिक कार्यों के साथ लोगों के लिए सहयोग के लिए भी लगातार कार्य करता रहा है और यह जारी रहना चाहिए। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी पूरी टीम को बधाई दी और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी मुन्नालाल मंगल और अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में समाज की उन प्रतिभाशाली युवतियों का भी सम्मान किया गया जिनका चयन डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य निजी एवं सरकारी सेवाओं में हुआ है। जंगल में लगी भीषण आग 2 किलोमीटर तक फैली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाजना के गांव जवाहरपुरा के जंगल में गुरुवार रात अचानक अज्ञात कारणों से भयंकर आग धधक उठी, जिससे आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों से लगी आग की सूचना मौके से ग्रामीणों ने राजाखेड़ा फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने अपने ही संसाधनों की सहायता से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसकी सहायता से लगभग 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि फायर ब्रिगेड और मौके पर ग्रामीणों की मदद से जवाहरपुरा गांव के जंगल में आग करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई थी, जिसको बड़ी मुश्किल से काबू में लिया गया। अगर थोड़ी देर और होती तो गांव की तरफ खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन सभी के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मालोनी पवार गांव में गुरुवार शाम को एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जैसे ही वह मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने लगे, तभी ससुराली जनों की सूचना पर कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर शमशान की बजाय हॉस्पिटल लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक भारत पुत्र लाचारी जाटव निवासी मालोनी पवार भसई नवाब की मौत हुई है। मृतक के
भाई ने बताया कि भारत की पहली पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद उसकी दूसरी शादी की गई थी, जिसके 4 बेटी और 1 बेटा है। उसका लंबी बीमारी के चलते इलाज चल रहा था, ऐसे में उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर भारत की पत्नी पिंकी ने कोलारी थाने पर लिखित रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि मेरे पति भारत जाटव का करीब 4 साल से गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा था, इसी के चलते गुरुवार शाम को उनकी मौत हो गई। तहसीलदार ने जनगणना कार्य का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने शुक्रवार को खानपुर एवं मतुसरा क्षेत्र में पहुंचकर जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर एवं प्रगणक मौके पर उपस्थित मिले तथा जनगणना कार्य का जायजा लिया गया। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ प्रगणकों द्वारा पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया जाना सामने आया, जिस पर संबंधित कर्मचारियों को तुरंत डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसीलदार मीणा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ ने 12 निजी अस्पतालों के पंजीकरण किए निलंबित। धौलपुर जिले में निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धौलपुर शहर में गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल एवं मेट्रो हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मरीजों से सीधे संवाद किया तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। जहां गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मरीजों को दिए जा रहे निःशुल्क उपचार की विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं यशोदा हॉस्पिटल एवं मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों का हालचाल पूछते हुए मौके पर मौजूद चिकित्सकों एवं स्टाफ से ऑपरेशन करने वाली टीम की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले में राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों से पंजीकृत चिकित्सकों के माध्यम से संचालित एवं अनुबंधित कुल 12 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर श्री बांके बिहारी हॉस्पिटल धौलपुर, दिव्यांशी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर जीटी रोड धौलपुर, कलावती हॉस्पिटल, सुआ का बाग मनिया, कोटा हॉस्पिटल संतनगर रोड बाड़ी, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल धौलपुर, प्रकाश हॉस्पिटल राजाखेड़ा, एसएन हॉस्पिटल मनिया, श्री कृष्णा हॉस्पिटल धौलपुर, श्रीजी हॉस्पिटल धौलपुर, सिद्धार्थ सिटी हॉस्पिटल धौलपुर, सीएस हॉस्पिटल बसेड़ी एवं शिव नर्सिंग होम मछरिया के पंजीकरण 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपचार केवल राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही किया जाए। सीएमएचओ ने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद भी नियमों की पालना नहीं होने पर संबंधित अस्पतालों के पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण सर्जन डॉक्टर अनुराग सिंह से अनुबंधित ग्लोबल हॉस्पिटल एवं मैक्स हॉस्पिटल के पंजीकरण भी निरस्त कर दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी निजी अस्पतालों के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे तथा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संडे ऑन साइकिल से पुलिस देगी सेहत का संदेश। धौलपुर जिले में फिटनेस और जागरूकता को लेकर पुलिस मुख्यालय की पहल पर संडे ऑन साइकिल अभियान में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में पुलिस एवं 6वीं बटालियन आरएसी धौलपुर भी अपनी भागीदारी निभाएगी। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि रविवार 24 मई को धौलपुर में पुलिस एवं 6वीं बटालियन आरएसी द्वारा संयुक्त रूप से अभियान का आयोजन सुबह 6:30 बजे किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग एवं व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनकर शारीरिक फिटनेस के माध्यम को समझाने एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि प्रदूषण कम करने और यातायात दबाव घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि वे नियत समय रविवार 24 मई को सुबह 6:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड धौलपुर पर मैं साइकिल के पहुंचकर संडे ऑन साइकिलिंग अभियान का हिस्सा बने। धौलपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 3 मामलों में कुल 10,50,000 रुपये के मुआवजे की अनुशंसा की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगू ने अपने अवकाशगार में की। इसमें पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कमेटी के समक्ष कुल 7 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। गहन विचार विमर्श के बाद इनमें से 3 आवेदनों में 10,50,000 रुपये की प्रतिकर राशि दिए जाने की सिफारिश की गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैला फौजदार,
लोक अभियोजक भगवान सिंह और अभिभाषक संघ अध्यक्ष हरिओम शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का समापन सचिव रेखा यादव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।